अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है, यानी कि धोखा दे दिया है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ ट्रंप ने हाथ मिला लिया है। आप सोचिए कि जिस देश के साथ यूक्रेन का 3.5 साल से युद्ध चल रहा है, और वो भी सिर्फ अमेरिका के सपोर्ट के चलते, अमेरिका के कहने के चलते, वही अमेरिका एकाएक अपनी बात से उलट जाता है, पलट जाता है और कहता है कि जो भी क्षेत्र पर रूस का कब्जा है उसे तुम छोड़ दो। ये वही ट्रंप है जो अभी से मात्र 20-25 दिन पहले सितंबर महीने में कहते हैं कि यूक्रेन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी क्षमता है और अमेरिका का तुमको सपोर्ट है कि तुम अपने पूरे क्षेत्र को फिर से ले सकते हो और रूस को पीछे ढकेल सकते हो, यहाँ तक कि रूस में भी जाकर कब्जा कर सकते हो। ट्रंप का बयान अभी कुछ ही दिन पहले का है, जब उन्होंने रूस को कागजी शेर कहा था और ये भी कहा था कि जो रूस युद्ध 7 दिन में ख़त्म कर सकता था उसमें 3.5 साल लग गए। ये वही ट्रंप है जो बार बार कहते थे कि रूस को हम अल्टीमेट दे रहे हैं 1 महीने का, 15 दिन का, और अगर रूस नहीं मानेगा तो हम उसे तहस नहस कर देंगे। ये वही ट्रंप है जो रूस को कहते थे कागजी शेर, लेकिन सच में आज रूस वास्तविक शेर साबित हुआ है। पूरा मामला क्या है समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हेडलाइन देखिए। अभी के समय में हेडलाइन ये चर्चा का विषय बना है और पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है इस बात से लेकर। ट्रंप ने बोला है रूस और यूक्रेन को कि रोक दो वार वही बैटल लाइन पर, जहां तक जो पहुंचा है वहीं पर युद्ध को अभी रोक दो और लोगों की जान लेना बंद कर दो। अच्छी बात है, बोलना चाहिए। आगे जो उन्होंने लाइन बोली है और ये जो न्यूज़पेपर आप देखिएगा, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डेंजर है और चिंता का विषय है। पुतिन विल डिस्ट्रॉय यू, मतलब पुतिन जो है तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं। रूस जो है यूक्रेन को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो रूस मांग रहा है जितना क्षेत्र, यूक्रेन को उसे दे देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब देना ही था तो ये 3.5 साल से युद्ध किस लिए चला है। आप एक और स्टेटमेंट समझिए, देखिए हेडलाइन जो अभी से मात्र 1 महीना पहले यानी सितंबर महीने का है। वहाँ पर ट्रंप क्या बोल रहे थे। असल में सितंबर महीने में अमेरिका में यूएन की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी। पूरी दुनिया के नेता वहां पहुंचे थे और वहां पर जेलेंस्की से इनकी मुलाकात होती है और वहां पर ये कहते हैं कि यूक्रेन कैन विन, मतलब यूक्रेन जीत सकता है। बैक ऑल टेरिटरी, मतलब दोबारा अपने पूरे क्षेत्र को। इन सडन शिफ्ट, या यहाँ हेडलाइन देखिएगा, इन मेजर शिफ्ट ट्रंप सेज यूक्रेन कैन विन बैक ऑल टेरिटरी फ्रॉम रसिया, मतलब रसिया से अपना पूरा का पूरा क्षेत्र जीत सकता है यूक्रेन। किसके बदौलत? ट्रंप के सपोर्ट के बदौलत। लेकिन ऐसा क्या होता है कि 30 दिन के अंदर एकाएक ट्रंप पूरी तरह से बदल जाते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इस बयान के बाद कि यूक्रेन को जब क्षेत्र छोड़ने के लिए ट्रंप बोले हैं रूस को, पूरी दुनिया हैरान है। नेटो कंट्री आश्चर्यचकित है। यूरोपियन कंट्री भी करिए कि आखिर ये ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है, क्योंकि असल में जो ये युद्ध शुरू हुआ था ना रूस के बीच और यूक्रेन के बीच में, इसका मुख्य जो मुख्य कारण था वह ये था कि यूक्रेन चाहता था कि हम नेटो कंट्री के मेंबर बन जाए, क्योंकि नेटो कंट्री के मेंबर बन जाने पर अगर किसी एक देश पर कोई देश हमला करता है तो उन सभी देशों पर हमला माना जाता है और इसमें मुख्य रोल में अमेरिका रहता है। तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन चाहता था। तो नेटो कंट्री ने भी कहा कि तुम बजट का टेंशन मत लो, तुमको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट, डिफेंस सपोर्ट दिया जाएगा और तुम रूस के साथ युद्ध करो, तब हम लोग तुमको क्या करेंगे, अपने नेटो में मेंबर बना देंगे। तो ये 3.5 साल से युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि नेटो में मेंबर तभी कोई देश बन सकता है जब उसका किसी देश के साथ युद्ध नहीं हो रहा हो। अब क्या हुआ कि 3.5 साल बीत गए, मेंबर तो यूक्रेन बना नहीं नेटो का, और अमेरिका से बड़े मात्रा में पैसा यूक्रेन के पास आ रहा था। ये बात शायद ट्रंप को नहीं जची या कुछ लालच भी हुआ और उसके बाद ट्रंप ने ये डिसीजन दिया कि अब हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, यूक्रेन अपना देखे और जो भी क्षेत्र रूस कब्जा किया है उसे लौटा दे, उसे छोड़ दे, जितना बचा है उसी को यूक्रेन अपना समझे। असल में हुआ ये था, आपको यहाँ पर देखिएगा, 17 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप में एक फ़ोन पर बातचीत होती है जो 2.5 से 3 घंटे तक चलती है
और उसमें ये कई तरह के बिजनेस पर भी बात होती है अमेरिका और रूस के बीच में, और कुछ डिमांड भी पुतिन करते हैं जिसको ट्रंप, जो बातें ट्रंप को अच्छी लगती है। और 17 अक्टूबर के नेक्स्ट डे, तुरंत 18 अक्टूबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वाशिंगटन डीसी पहुंचते हैं और शांति से व्हाइट हाउस में इन दोनों की बातचीत होती है, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में। जेलेंस्की अपना मैप दिखाते हैं कि भैया हमारा इतना इलाका रूस कब्जा कर लिया है और आप कह रहे हो कि ये इलाका छोड़ दो। तो ट्रंप क्या करते हैं कि इस मैप को लेकर फाड़ कर फेंक देते हैं, जेलेंस्की को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि तुमको सेकेंडों में रूस जो है तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा, इसलिए जो रूस मांग रहा है उसे दे दो। अब सवाल ये भी है कि आखिर रूस क्या कहा है ट्रंप से और रूस चाहता क्या है। तो रूस का जो कहना है इसको समझिएगा, लेकिन उसके पहले ये थोड़ा सा समझ जाइए। ये वाशिंगटन डीसी इसलिए गए थे जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, क्योंकि अभी से 2-2.5 महीना पहले अगस्त में अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक हुई थी जो असफल हुई थी। और उस समय जो पुतिन थे ये सभी रीजन 1, 2, 3, 4 और ये 5 पांचों इलाका मांग रहे थे, जिसमें क्रीमिया पर वो ऑलरेडी अच्छे तरीके से कब्जा कर चुके हैं, शासन जैसा काम कर रहे हैं। ये चारों मांग रहे थे, उस समय बात नहीं बनी थी। लेकिन जब ये फ़ोन कॉल हुई उसके बाद से अब माना जा रहा है कि ये क्षेत्र उनसे मांगा जा रहा है। आप देखिएगा 1-2 क्षेत्र और यहाँ पर भी कुछ इलाका है, इसे मैं दिखाऊंगा। लेकिन कुछ दिन पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था कि रूस अगर नहीं मानेगा तो हम उसे तोमहवाक जो क्रूज मिसाइल है यह हम यूक्रेन को देंगे, जो लंबी दूरी का है, लगभग 25 किलोमीटर की इसकी क्षमता है और रूस में घुस कर मारेगा। उसी लालच में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की गए थे व्हाइट हाउस कि भैया हमको जल्दी से वो मिसाइल दे दो और हम युद्ध को आगे बढ़ाते हैं और रूस को परेशान करते हैं। लेकिन ट्रंप ने साफ साफ मना कर दिया, कहा कि ये मिसाइल सिर्फ अमेरिका के लिए है, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा और तुम रूस की शर्तों को मान लो। अब रूस की शर्तें क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जेलेंस्की टू विजिट लंदन फॉर टॉक्स बिफोर एक्सपेक्टेड ट्रंप पुतिन समिट। जो अमेरिका और रूस के बीच में बातचीत हुई 3.5 घंटे की, उसके बाद 3-3.5 घंटे की, उसके बाद ये पता चला कि ये लोग बहुत जल्द हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन बैठक करने वाले हैं। आश्चर्य इस बात का हुआ कि उस बैठक में जेलेंस्की को बुलाया ही नहीं जा रहा है, जबकि जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम इस बैठक में आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर किस बात पर चर्चा हो रही है। युद्ध है रूस और यूक्रेन के बीच में, लेकिन मीटिंग कौन कर रहा है? अमेरिका और रूस। तो इस चीज़ को लेकर जेलेंस्की लंदन जा रहे हैं और भाई चर्चा करेंगे यूरोपियन देशों के साथ कि क्या आप लोगों का सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि आप ही लोग की तो बदौलत ये युद्ध शुरू हुआ था। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जो इलाका मांगा जा रहा है उसकी बात की जाती है, करते हैं। असल में आप यहाँ बढ़िया से देखिएगा तो 1, 2, 3, 4 इलाका है, लेकिन इसमें से जो है डोनबास इलाका, मतलब यहाँ पर आप देखिएगा इसको, यहाँ मैप पर लुहांस्क है और डोनेट्स्क है, और यहाँ पर एक डार्क रेड है जो कि अभी इस पर रूस का कब्जा नहीं है। अगर यहाँ मैप में देखिएगा तो ये पहला इलाका हो गया, ये उसको थोड़ा बड़ा में दिखा रहे हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां क्रीमिया है। तो इस बार जो प्रस्ताव दिया है रूस ने, वो कहा है कि हमको ये 1 नंबर दे दो, 2 नंबर दे दो, और ये जो इलाका जिस पर अभी हमारा कब्जा नहीं है ये भी दे दो। अगर आप इतना इलाका हमको दिलवा दोगे यूक्रेन से तो हम ये जो 2 इलाके हैं इसमें कुछ पीछे हट जाएंगे। मतलब रूस मान रहा है कि ये हमको पूरा मिल जाए और इसमें हम कुछ पीछे हट जाएंगे, ये तो हमारे कब्जे में है ही। लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, 3.5 साल तक हम युद्ध करके अब ये डिसाइड करें कि हम अपना क्षेत्र गंवा रहे हैं, और इसलिए क्योंकि हम नेटो मेंबर बनने वाले थे, नेटो कंट्री और अमेरिका के सपोर्ट में मैंने युद्ध किया, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि पूरी दुनिया में आज के समय अशांति और टैरिफ वार अगर किसी कारण से चल रहा है तो उसका सबसे प्रमुख रीज़न है यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध, जिसके कारण से अमेरिका ने ब्राज़ील पर 50% का टैरिफ लगाया है और भारत पर भी टैरिफ लगाया है। हालांकि चाइना से भी अमेरिका के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और टैरिफ वार
अप्रैल में ही शुरू हुआ था। अभी भी सुनने में आ रहा है कि फिर 100% टैरिफ की वार्निंग ट्रंप दे चुके हैं। ट्रंप को दिक्कत इस बात से है कि चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि हम अपने यहाँ से रेयर अर्थ जो है ये अमेरिका को नहीं देंगे। साथ ही साथ चाइना ने ये भी कह दिया कि हम जिन भी देशों को रेयर अर्थ दे रहे हैं, अगर वे देश भी एक्सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, मतलब हमने रेयर अर्थ मान लीजिए भारत को दिया, तो अगर भारत अमेरिका को बेचना चाहेगा तो हम भारत को भी रेयर अर्थ देना बंद कर देंगे। और इस बात से अमेरिका परेशान है, दिक्कतों का सामना कर रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद यही बातचीत हुई है रूस और अमेरिका के बीच में कि हमारे पास रेयर अर्थ है, अगर हम लोग का ये मामला ख़त्म हो जाता है तो हमारे आपके बीच में सही तरीके के ट्रेड हो सकते हैं, बिजनेस हो सकते हैं, आपके मार्केट को मैं यूज कर सकता हूं। और इसका कारण एक और माना जा रहा है, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगस्त में जो अलास्का में मीटिंग हुई थी, ये अलास्का पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था, लेकिन ये जो ग्रीन कलर देखिएगा ना, चूंकि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो रूस है, और ये पूरा ग्रीन रूस तो है ही, लेकिन उधर से जा करके यहाँ तक है, तो ये रूस है और ये अलास्का यानी अमेरिका है। इन दोनों के बीच में बहुत कम ही दूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बात चल रही है कि टनल भी बनाया जाए। कैसा टनल बनाया जाए ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, मैप में आपको दिख सकता है किस पर इस संभावना को देखा जा सकता है। यहाँ न्यूज़ देखिएगा, ट्रंप ने कहा है ही विल थिंक, वह सोचेंगे अबाउट क्रेमलिन्स रसिया अलास्का टनल पिच, मतलब एक रेल टनल बनाने की योजना है। ये जो आपका रसिया है और ये अलास्का है और बीच में ये टनल बनाने का प्लान है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ये सोच रहे हैं कि हमारा जो है व्यवसाय और ट्रेड अच्छे तरीके से चलेगा। कई बिजनेसमैन भी अमेरिका के इस चीज़ में रुचि ले रहे हैं और यही कारण है कि ट्रंप भी अब यूक्रेन के तरफ ध्यान न दे करके ये चाहते हैं कि हम इस बिजनेस पर फोकस करें, रूस के साथ संबंध अच्छा करें, क्योंकि हम चीन के भरोसे केवल नहीं रह सकते हैं। देखना है आगे क्या होता है। लेकिन आप ट्रंप को लेकर, यूक्रेन को लेकर, रूस के बारे में आपके मन में कुछ विचार अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये पांचों रीजन यूक्रेन को छोड़ देना चाहिए रूस के लिए, और अगर यूक्रेन नहीं छोड़ेगा तो कौन अब इसका सपोर्ट कर सकता है। जिस पुतिन को ट्रंप कागजी शेर बोले थे, असल में ये सच का शेर निकला, और जो भी लोग रूस के पक्ष में थे उनकी जीत मानी जाएगी, और जो भी लोग ट्रंप के पक्ष में थे उनकी हार मानी जाएगी। ट्रंप जो है अभी के समय में तानाशाही डिसीजन लेते हैं, और यही कारण था कि पिछले 1-2 दिन पहले पूरे अमेरिका के 50 राज्यों के 2700 जगहों पर 70 लाख लोग नो किंग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अमेरिका में कोई राजा नहीं हो सकता है, कोई तानाशाही सरकार नहीं चला सकता है, अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकता है। अब देखना है कि आगे क्या हो रहा है। इस खबर को देख लीजिएगा, अलास्का में पिछले महीने मीटिंग हुई ही थी। तो अब ये जो है पूरा इन्फॉर्मेशन था एक कम समय में। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।